न्यूज स्टेट्स में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय पत्रकारों में से कमाल खान का आज सुबह निधन हो गया। कमाल खान का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमाल खान एक निजी टीवी चैनल से जुड़े थे और सूबे के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक थे। कमाल खान के निधन से न सिर्फ पत्रकारिता जगत के लोगों को बल्कि बड़ी संख्या में उन्हें चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के बाद गोवा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस चुनाव का टिकट दिए जाने से नजरअंदाज किए जाने के एक दिन बाद गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर का बयान सामने आया। उत्पल पार्रिकर ने भाजपा से सवाल किया कि पार्टी ईमानदारी और चरित्र में विश्वास करती है या नहीं। फडणवीस ने गत बुधवार को कहा था कि पार्टी 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए किसी को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दे सकती क्योंकि वह एक नेता का बेटा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी से लोग कांप रहे हैं। झारखंड, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पलामू के नावा बाजार थाना के दरोगा लालजी यादव की सुसाइड मामले को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं गुरुवार को साहिबगंज में भी विरोध से लोगों ने सड़क जाम कर न्याय की मांग की थी। बिहार में कोसी नदी पर 4 लेन फुल्लौत पुल का निर्माण कार्य इस महीने से शुरू होगा। यह पुल वीरपुर से बिहपुर NH 106 पर करीब 6.93 किलोमीटर की लंबाई में बनना है। इसे लेकर पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया था। इसके साथ ही NH 106 पर करीब 28.91 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण शुरू हो चुका है। दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 1478.4 करोड़ रुपए है। पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही संभावना ये भी जाहिर की जा रही कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की योगी सरकार के 3 मंत्री अब तक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू हुआ था। उसके बाद मंत्री दारा सिंह ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। फिर योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर पार्टी के 3 मंत्री विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसी संभावना है कि जल्द ही ये नेता समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। झारखंड की नब्ज कहे जाने वाले जल में तेजी से जहर घुल रहा है। जानलेवा आर्सेनिक फ्लोराइड का स्तर झारखंड में लगातार बढ़ रहा। साहिबगंज में गंगा किनारे के 58 गांवों में इसके कारण कैंसर फैल रहा है। इससे 500 परिवार वाले एक ही गांव में लगभग 30 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी है। कारण है राज्य में तेजी से हो रहे अवैध खनन और उद्योगों से फैलने वाला प्रदूषण। केरल के नन रैप केस में अदालत ने विशव फ्रेंस मुलक्कल को बरी कर दिया। केरल की कोट्टायम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। 2018 में पीड़िता ने पुलिस में रैप की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जालंधर के पूर्व पादरी मुलक्कल ने 2 साल में 12 बार उसे रेप किया था। सुनवाई से पहले कोट्टायम जिला एवं सत्र न्यायालय में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी इलाके में पुलिस ने एक प्राइवेट एबॉर्शन केंद्र का भंडाफोड़ कर अवैध रूप से गर्भपात कराए भ्रूणों के कब्रिस्तान का पता लगाया गया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कैंपस में बने एक पुराने बायोगैस प्लांट में 11 खोपड़ियां और 54 भ्रूण की हड्डियां बरामद हुई है। मामले की जांच के बाद सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरी ने बताया कि हमने इस केस में हॉस्पिटल के डायरेक्टर रेखा कदम और उनकी एक सहयोगी 38 वर्षीय नर्स संगीत काले को अरेस्ट किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन में शराब पार्टी से वे विवादों में आ गए थे। उसके बाद संसद में बेमन से माफी के बाद से उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है।
कंजरवेटिव पार्टी के 10 से 6 वोटर्स ने जॉनसन के कामकाज के तरीके को खराब बताया। जॉनसन की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है। इस बीच भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक पीएम पद के लिए पहली सांसद बनकर उभरे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर हुए हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। नाके से गुजरने वाले वाहनों में सवार लोगों और उससे रखे सामानों की चेकिंग हो रही है। पुलिस के साथ आरपीएफ के जवान भी इस प्रयास में हैं कि कोई अवांछित तत्व पंजाब में घुसकर चुनावी माहौल खराब न करे। इसके लिए दिन रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। हरियाणा से पंजाब में जाने वाले हर वाहन के नंबर नोट हो रहे हैं। यहाँ सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 5,500 के भी पार पहुंच गए। इसे लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इस वेरिएंट ने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसे लेकर लोग काफी दहशत में हैं। इस बीच एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि ये वेरिएंट बच्चों पर भी प्रभावी है और अनवैक्सीनेटेड बच्चों को इसका ज्यादा खतरा है, लेकिन यह बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। उन्होंने बताया कि बच्चे जल्दी ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आ रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 2,64,202 कोरोना मरीज सामने आए। गुरुवार को सामने आए मरीजों से यह संख्या 6.7% ज्यादा है। गुरुवार को 2.47 लाख मामले सामने आए हैं। इसके बाद सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,72,63 पहुंच गई है। शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 315 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। वहीं 1,09,345 ठीक होकर अपने घर लौट गए। बिहार में मेडिकल सिस्टम पर पहली बार कोरोना की मार भारी पड़ रही है। तीसरी लहर में 30 दिसंबर से अब तक राज्य के 590 से अधिक डॉक्टरों और 5,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स, आईजीआईएमएस से लेकर पीएमसीएच और एनएमसीएच में रोज डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। आईएमए का मानना है कि अगर हेल्थ वर्करों के संक्रमित होने की यही रफ्तार रही तो आगे मरीजों को इलाज मिलने से परेशानी हो सकती है।